तो देखो समतल एक सतह होता है, जैसे मान लो ये एक सतह है, इस प्रकार की सतह यदि होती तो यहाँ पे एक ठो बिंदु ले लें, एक ठो बिंदु यहाँ ले लें, इसको मिलाएंगे तो ये सरल रेखा पूर्ण रूपेण से सतह में स्थित नहीं है। लेकिन यदि इसको हम ऐसे कर दें, ये इसमें एक ठो बिंदु यहाँ ले लिए, इसमें एक लिया, दोनों को मिलाएंगे तो इसमें कंटेन हो जाएगी। ठीक है। यदि किसी सतह में दो बिंदु लिए जाएं और तो उन दोनों बिंदुओं को मिलाने वाली रेखा पूर्ण रूपेण उसी सतह में स्थित रहती है तो वह सतह समतल कहलाती है। यदि मान लो इस प्रकार की लेंगे तो यहाँ पे यदि दो बिंदु लेंगे कहीं पे इस सतह में, जैसे मान लो एक बिंदु यहाँ ले लिए, एक बिंदु यहाँ, तो ये सतह से बाहर ना रेखा है। ठीक है। तो ये वाली सतह समतल नहीं है, लेकिन ये वाली सतह समतल है, प्लेन। ठीक है। तो यदि किसी सतह में दो बिंदु लिए जाएं तो दोनों बिंदुओं को मिलाने वाली रेखा पूर्ण रूपेण से उस सतह में स्थित हो तब उस सतह को समतल कहते हैं। लिखो परिभाषा। समतल यदि किसी सतह में, यदि किसी सतह में दो बिंदु लिए जाएं तो दोनों बिंदुओं को मिलाने वाली रेखा, तो दोनों बिंदुओं को मिलाने वाली रेखा पूर्ण रूपेण उसी सतह में स्थित हो, उसी सतह में स्थित हो तब वह सतह समतल कहलाती है। तब वह सतह समतल कहलाती है। तब वह सतह समतल कहलाती है। एक्स वाई जेड में रैखिक समीकरण मिलाने वाली रेखा पूर्ण रूपेण उसी सतह में स्थित हो तब वह सतह समतल कहलाती है। एक्स वाई जेड में रैखिक समीकरण एस वाई जेड की घात एक हो, एस वाई जेड में रैखिक समीकरण ए एक्स प्लस बी वाई, ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी जेड प्लस डी इज इक्वल टू 0 एक समतल के समीकरण को निरूपित करता है। एक जैसे आप रेखा का ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी इज इक्वल टू 0 एक रेखा के समीकरण को निरूपित करता है। ठीक है। ये 2D है, ये क्या है 3D है। ए एक्स प्लस बी वाई ये सी अचर पद है, यहाँ पे ए एस बी वाई ये तीन चर हैं, इसमें एस वाई जेड, हाँ 3 डायमेंशनल है। तो यहाँ पे क्या लिखे, एक्स वाई जेड में रैखिक समीकरण ए एस प्लस बी वाई प्लस सी जेड प्लस डी इज इक्वल टू 0 एक समतल के समीकरण को निरूपित करता है। एक समतल के समीकरण को निरूपित करता है। ठीक है। अब हम पिछले साल अब ये पढ़े थे कि कोई सरल रेखा एक्स अक्ष को ए पर काटती है, वाई अक्ष को बी पर काटती है, मूल बिंदु से यहाँ तक की दूरी ए हो, मूल बिंदु से यहाँ तक की दूरी बी हो, तो इस रेखा का समीकरण एक्स अपान ए प्लस वाई अपान बी इज इक्वल टू 1 होता है। इसे कहते हैं सरल रेखा के समीकरण का अंतःखंड रूप। कोई सरल रेखा एस अक्ष को ए पर काटती है, वाई अक्ष को बी पर, मूल बिंदु से ए तक की दूरी स्मॉल ए हो, मूल बिंदु से बी तक की दूरी स्मॉल बी हो, तो रेखा का समीकरण लिखा जाता था एस अपान ए प्लस वाई अपान बी इज इक्वल टू 1। इसे कहते थे सरल रेखा के समीकरण का अंतःखंड रूप। क्या कहते थे, समीकरण का अंतःखंड रूप। अब हम 3D में बात करते हैं कि एक समतल है, ऐसा समतल है, देखो जैसे इस प्रकार का, ये एक्स अक्ष है, ये एक्स अक्ष है, ये वाई अक्ष है, ये जेड अक्ष है, और ये एक समतल है जो तीनों अक्षों को काटता है। देखो एक्स अक्ष को भी काट रहा है, वाई अक्ष को भी, जेड अक्ष को भी काट रहा है। इस समतल का समीकरण जो होगा निकालेंगे तो उस समीकरण को हम कहेंगे समतल के समीकरण का अंतःखंड रूप। और इसका समीकरण आएगा एस अपान ए प्लस वाई अपान बी प्लस जेड अपान सी इज इक्वल टू 1। वहाँ क्या आया था, एस अपान ए प्लस वाई अपान बी, इसमें क्या आएगा, एस अपान ए प्लस वाई अपान बी प्लस जेड अपान सी इज इक्वल टू 1।
इसे कहेंगे समतल के समीकरण का अंतःखंड रूप। क्या कहेंगे? समतल के समीकरण का अंतःखंड रूप। ठीक है, तो इसका चित्र कैसे बनाएंगे? अब ये है बोर्ड, तो बोर्ड 2D है और चित्र बनाना है 3D का, तो सही सही दिखेगा नहीं, पर बनाते हैं समझने के लिए। ठीक है, ये क्या हो गया? ये x अक्ष है, ये y अक्ष है, ये z अक्ष है। ठीक है, अब ये तीनों अक्षों को, x अक्ष को a पर काटता है ये समतल, y अक्ष को b पर, z अक्ष को c पर। ये है a और ये है b और ये क्या है? c। ठीक है, तो ये तीनों अक्षों को काटने वाले समतल का समीकरण, इसका समीकरण हम निकालने जा रहे हैं। तो यहाँ पे मूल बिंदु से यहाँ तक की दूरी a है, मूल बिंदु से यहाँ तक की दूरी b है, मूल बिंदु से यहाँ तक की दूरी c है। तो ऐसे समतल का समीकरण होगा क्या? x अपान a प्लस y अपान b प्लस z अपान c इज इक्वल टू 1 होगा। इसे कहेंगे समतल के समीकरण का अंतःखंड रूप। इसको हम सिद्ध करके दिखाते हैं। ठीक है, तो लिखो अगली हेडिंग, समतल के समीकरण का अंतःखंड रूप ज्ञात करना। ये नंबर फर्स्ट डाल लो, ये नंबर सेकंड में लिखो। समतल के समीकरण का अंतःखंड रूप, समतल के समीकरण का अंतःखंड रूप। ठीक है, समतल के समीकरण का अंतःखंड रूप, इसी को कह सकते हैं। अर्थात उस समतल का समीकरण ज्ञात कीजिए, उस समतल का समीकरण ज्ञात कीजिए जो निर्देशाक्षों से स्मॉल a स्मॉल b स्मॉल c अंतःखंड काटता है, अंतःखंड काटता है। उस समतल का समीकरण ज्ञात कीजिए जो निर्देशाक्षों से a, b, c अंतःखंड काटता है। ठीक है, तो माना समतल का समीकरण है, माना समतल का समीकरण है। क्या समतल का समीकरण है? ax प्लस b बाई सी जेड प्लस डी इज इक्वल टू 0, समीकरण नंबर 1। ठीक है, तो चूंकि समतल 1 x अक्ष को a, जिसका निर्देशांक a0 0 पर, चूंकि समतल 1 x अक्ष को a0 0, y अक्ष को b, जिसका निर्देशांक 0 b0